अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, आमीन या रब्बल आलमीन। सजदातुस सहव, सजदाए सहव के मसाइल। अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो बाद में आपको शक हुआ कि आपने 4 रकात की बजाय 3 रकात पढ़ी है, तो आप एक्स्ट्रा 1 रकात और पढ़ लें और साथ में सजदा सहव भी कर लें। या आपको याद आया कि आपने सूरतुल फातिहा किसी रकात में नहीं पढ़ी, या याद आया कि आपने 2 सजदों की बजाय 1 सजदा ही किया है, या याद आया कि 1 रुकू आपने कोई मिस कर दिया, तो फिर आपने 1 एक्स्ट्रा रकात और पढ़नी है और सजदा सहव कर लेना है। अगर 2-3 गलतियां भी आपको अपनी रकात में याद आई तो एक ही सजदा सहव करने से और एक ही एक्स्ट्रा रकात पढ़ने से किफायत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको याद आता है कि आपने 4 रकात की बजाय 5 रकात पढ़ी है, तो फिर एक्स्ट्रा नमाज की रकात पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर सजदा सहव ही काफी हो जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। नमाज ही में याद आया तो आप सलाम फेरने से पहले अल्लाह अकबर कहें, सजदे में जाएं, 2 सजदे करें और फिर बाद में दोनों तरफ सलाम फेर लें। 2 सजदे करने के बाद आपको दोबारा से अत्तहियातो, दुरूद शरीफ या बाद की दुआएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप नहीं पढ़ेंगी क्योंकि ये सुन्नत से साबित नहीं है। दूसरा तरीका है कि आपने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, उसके बाद आपने सजदा सहव करना है, या 1 रकात पढ़ के करना है, या फिर 1 रकात पढ़े बगैर करना है। तो आपने ऐसे ही अल्लाह पर कह के सजदे में जाना है, 2 सजदे करने हैं, उठ के बैठने हैं और दोनों तरफ सलाम फेर लेना है। इनके बारे में चंद एक हदीस हम पढ़ लेते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को अपनी नमाज की रकातों में शक पड़ जाए या याद ना रहे कि 3 पढ़ी हैं या 4, तो उससे पहले अपना शक दूर करना चाहिए, फिर यकीन हासिल करने के बाद अपनी नमाज पूरी करनी चाहिए और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा कर लेने चाहिए। अगर नमाजी ने 5 रकातें पढ़ी हैं तो ये 2 सजदे मिलकर 6 रकातें हो जाएंगी। अगर 4 पढ़ी हैं तो ये 2 सजदे शैतान की जिल्लत का बाइस बनेंगी कि जो शैतान ने आपके दिल में वसवसा डाला, उसकी वजह से आपने और इबादत कर ली और एक्स्ट्रा 2 सजदे कर लिए, तो वो तो जलील हो गया, वो बजाय कामयाबी के ज्यादा जलील हुआ। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, सुनन नसाई और तिरमिजी की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 5 रकातें पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, क्या नमाज में ज्यादती हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ज्यादती कैसी? लोगों ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकातें पढ़ी हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए। कि जब लोगों ने बताया कि 5 रकातें पढ़ी हैं तो 2 सजदे सिर्फ कर लिए, तो एक्स्ट्रा कोई और रकात नहीं पढ़ी, क्योंकि 5 थी, 1 एक्स्ट्रा रकात पढ़ ली थी। तो नमाज में जो कि 4 फर्ज हैं, उनमें एक्स्ट्रा रकात करना भी रूल के खिलाफ है। अगर कोई कर लेता है भूल के तो फिर सजदा सहव करे। अगर कोई 4 रकात नमाज पढ़ रहा है तो बीच में जो पहली तशहद होती है, कोई पढ़ना भूल गया है, खड़ा हो गया है, तो फिर उसे सजदा सहव करने की जरूरत नहीं है, 1 रकात और पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर सजदा सहव भी कर लेगा तो काफी रहेगा। अगर पूरी तरह खड़ा होने से पहले उसको याद आ जाता है कि नहीं, मैंने तो तशहद में बैठना था, तो वो फिर बैठ ले और अपनी तशहद पढ़ ले और फिर उसके लिए सजदा सहव करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर मिस कर देता है, वो नहीं पढ़ता, तो फिर बाद में सजदा सहव जरूर करे। सलाम फेरने से पहले कर ले या फिर सलाम फेरने के बाद कर ले, बल्कि ज्यादा बेहतर है कि सलाम फेरने से पहले करे, पूरी नमाज पढ़े
اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اور اس کے بعد پھر سلام پھیر لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہونے لگے تو اگر پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے، لیکن اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا ہو تو پھر نہ بیٹھے، البتہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے ادا کرے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز میں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کرنا بھول گئی ہیں تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورتیں پڑھ رہی ہیں، اس میں سے کوئی آیت بھول رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ سورت چھوڑ کے کوئی اور سورت پڑھنی شروع کر دیں، لیکن اس کے اوپر بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جب کوئی سورت پڑھتی ہیں تو 1 سورت بھی پڑھ سکتی ہیں، 2 سورت بھی پڑھ سکتی ہیں، کچھ آیات بھی پڑھ سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نماز کو شیطان گٹ مٹ کر دے کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ آپ نے 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، اسی میں آپ پریشان ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی نماز کو خراب کرے، طرح طرح کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمہ کے ساتھ نماز کو سیکھیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہماری زیادہ توجہ پھر اپنے میننگ کی طرف رہتی ہے، اللہ کی طرف رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں اور نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، تو پھر شیطان کے پاس کم چانسز ہوتے ہیں انسان کی نماز کو گڈ مٹ کرنے کے۔ اور یہ بھی کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کی جگہ ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں تفصیلاً ابو داؤد کی حدیث نمبر 764 میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔